दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए अमेजिंग वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को भी करते हैं शुरू। आज के इस वीडियो में मैं आपका एक टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ कि मैं ज़िंदगी में सफल क्यों नहीं होता। आखिर मेरे अंदर और आपके अंदर ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसके कारण हम सफल नहीं होते। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। बहुत पुराने समय की बात है दोस्तों। किसी गुरुकुल में बहुत सारे छात्र पढ़ाई करते थे। तो एक स्टूडेंट, एक शिष्य हमेशा पढ़ाई में निष्फल हो जाता था, असफल हो जाता, फेल हो जाता। तो एक दिन गुरुकुल उस शिष्य से बहुत नाराज हो गए और इतने ज़्यादा नाराज हो गए कि गुरुजी ने उससे कहा कि प्यारे शिष्य, तुम्हारी बस की पढ़ाई नहीं है, तुम अपने घर पर जाओ और अपने माता पिता के घरेलू काम में हाथ बटाओ। शिष्य ने भी ये मान लिया कि शायद हमारी बस की ये पढ़ाई लिखाई नहीं है और वो शिष्य घर पर जाने लगा। शिष्य के दोस्त और गुरुजी ने उस शिष्य को नम आंखों से विदाई की। सभी रोए, गुरुजी भी रोए और वो शिष्य चला गया। जाते जाते उस शिष्य को जंगल में प्यास लगी। कुआं था, कुएं पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। तो शिष्य ने देखा कि जो रस्सी आ रही है, और आपने भी देखा होगा कि कुएं के चारों तरफ पत्थर रखे रहते हैं। तो उस कोमल सी रस्सी से रस्सी बार बार आती है, बार बार जाती है, बार बार आती है, बार बार जाती है। तो उस पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, गहरा गड्ढा हो जाता है। तो शिष्य ने ये सोचा कि ये कोमल सी रस्सी, नरम सी, मुलायम सी, कठोर पत्थर पर भी निशान कर सकती है। तो शिक्षा हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकती है? हम बार बार प्रयास करेंगे तो शिक्षा हमारे अंदर क्यों नहीं आएगी? यही सोचकर वो शिष्य घर न जाकर फिर गुरुकुल लौट गया। वापस गुरुजी न पहुंचा और गुरुजी से आग्रह किया, निवेदन किया कि श्रीमान जी, गुरुजी, बस मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करके सफल होऊंगा। गुरुजी को उसकी इस आग्रह निवेदन पर दया आ गई और गुरुजी ने उसे एक मौका दे दिया। शिष्य ने भी दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की, क्योंकि शिष्य को ये समझ में आ गया था कि हम मेहनत करके कुछ न कुछ हासिल कर सकते थे। उस रस्सी कुआं की कहानी से शिष्य ने दिन रात मेहनत की और शिष्य परीक्षा में सफल हो गया। और आगे ही जाकर वो शिष्य संस्कृत भाषा के महान व्याकरण ज्ञाता बने। इतने ज्ञाता बने दोस्तों, इतने ज्ञाता बने कि आज भी पूरे विश्व में उनकी कृतियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं और उनका नाम है पाणिनि। आप देख लेना कहीं पर, उनका नाम है पाणिनि। आज से लगभग बहुत साल पहले उनका जन्म हुआ था नेपाल देश में। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि हम अगर सच्चे दिल से चाहें कुछ करना, हमारे अंदर अगर कोई बात हो कुछ करने की, तो हम उसे कर सकते हैं। इसी के साथ हमने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, जिन पॉइंट्स को आप समझें, जिससे आपके मन से डाउट बाहर ही निकल जाएगा कि हम सफल क्यों नहीं होते। सबसे पहला पॉइंट्स मेरा ये कहता है कि खुद को पहचानो। आप अपने आप को पहचानो। अब ये कैसा पॉइंट्स है, देखिए दोस्तों, लता मंगेशकर और लीजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, इन लोगों ने अपने आप को पहचाना कि हमें किस काम में आनंद आता है, हम किस काम में अच्छे बन सकते हैं, किस काम में हम प्रसिद्ध बन सकते हैं, किस काम में हम सुपर फास्ट
कैरियर बना सकते हैं। बस फिर इन लोगों ने पीछे तरफ नहीं देखा है कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, मेरा कैरियर खराब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, बस ये लोग लग गए अपने काम। लेकिन हम लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन ही बना रहता है कि हम काम क्या करें, काम क्या करें, काम क्या करें, अपने आप को कैसे पहचाने कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आपके अंदर जो भी क्वालिटी हो, आप उस क्वालिटी को बाहर निकालिए। चाहे आप अच्छी कला बना लेते हो, चाहे आप अच्छा डांस कर लेते हो, चाहे आप अच्छा पढ़ा लेते हो, चाहे आप कुछ भी क्रिकेट खेल लेते हो, कुछ भी ऑल टोटल कुछ भी अगर आप अच्छी तरह कर लेते हो, तो आप उसी काम को करिए जिसमें आपको मजा आता हो। अगर आपको नौकरी करने का शौक है तो नौकरी कीजिए, लेकिन आप अपने आप को पहचानो। सबसे पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट मेरा ये कहता है कि परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, सही समय का इंतजार ना करें। आप कभी भी ये ना सोचें कि जब हम पूरी तरह विकसित हो जाएंगे तब हम कुछ करेंगे। दोस्तों, जिंदगी की हम आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, इसलिए सीखना तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। और कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता है, कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। अगर आपसे अच्छा कोई सक्सेसफुल है तो उसके अंदर भी कोई ना कोई कमी है, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता है, कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। इसलिए आप में भी कुछ ना कुछ कमी होगी, लेकिन आप परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। जितना है, जितने हो आप उतने ही रहो, उससे ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते रहो और काम करो, और सही समय का इंतजार ना करें। हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है कि जब हम लोग कोई काम शुरू करने की सोचते हैं, कोई बड़ा काम शुरू करने की सोचते हैं, तो हमारे दुर्बल मन के भाव हमें उस काम को करने से रोक देते हैं। कोई बड़ा काम करने की हम सोचते हैं तो हमारे दुर्बल दुर्बल मतलब कोई बल नहीं है उस मन के अंदर, वही मन हमें रोक देता है। तो आप सही समय का इंतजार ना करें कि अभी सही समय नहीं है, आप जब जागो तभी सवेरा है। आज भी आपके लिए सही समय है, बस आप अपने काम को शुरू कर दो, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि हार ना मारो, निरंतर कोशिश करो। दोस्तों, आप कभी भी हार ना मानो। एक दिन हार ना मानने की आदत ही हमें जिताती है, इसलिए आप हार ना मानो, निरंतर कोशिश करो। एक बार हार जाओ कोई बात नहीं, दूसरी बार कोशिश करो, दूसरी बार हार जाओ कोई बात नहीं, तीसरी बार कोशिश करो, तीसरी बार हार जाओ कोई बात नहीं, चौथी बार कोशिश करो। बस हम कर क्या सकते हैं, कोशिश, फल तो भगवान दें। तो हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करिए, कोशिश ही कर सकते हैं। कोशिश ही करना हमारे हाथ में है, और तो कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो कोशिश ही करें, हार ना माने। चौथा पॉइंट हमारा ये कहता है कि कठिन मेहनत मांगती है सफलता। सफलता, सक्सेस, कामयाबी कठिन मेहनत मांगती है। लेकिन आज के युग में हम लोगों को सभी चीज इंस्टेंट चाहिए, हाल के हाल ही चाहिए, हाल की हाल ही चाहिए। इसे कहते हैं क्विक फिक्स फास्ट सक्सेस। तुरंत के तुरंत हमें सक्सेस चाहिए। आज काम शुरू किया, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद हमें सक्सेस मिल जाएगी, ये बात नहीं है दोस्तों। जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा उतनी ही ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात छोटी नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि सफलता आज भी और कल भी और आने वाले समय में भी समय मांगेगी, मेहनत मांगेगी। अगर समय दे सकते हो, इंतजार कर सकते हो, धैर्य है तुम्हारे अंदर, तो तुम भी कामयाबी पाओगे एक ना एक दिन जरूर। और कठिन मेहनत कीजिए, ठीक है। तो आपके मन से ये डाउट निकल गया होगा कि आखिर हम सफल क्यों नहीं होते।
बस इन पॉइंटों को समझिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।